अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली हसन है और आज मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इसके हमने नाम लिए ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल लिया है। तो उसके बाद हम ए साइड के सामने वाली साइड को ए रख लेंगे, बी साइड के सामने वाली को सी और सी के सामने को सी रख लेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। इसको हमने लेके चलना है और इसको प्रूफ करना है हमें। तो हमें ये प्रूफ करने के लिए एक स्क्वायर जो है उसकी हेल्प की ज़रूरत है। तो हम एक स्क्वायर लेंगे। सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर है और हमने सपोज करना है कि इसकी जो ये लेंथ है ये हमारे पास a प्लस बी के इक्वल है। ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ a प्लस बी के इक्वल है। अब स्क्वायर में तमाम साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो हम ये a प्लस बी, इसके लिए भी a प्लस बी होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो हमने इसको ऐसे करना है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ को मैं a लेता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक ही हमारे पास b होगी। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे भी एक यहाँ से यहाँ तक a लेट कर लेना है और ये डेफिनेटली b होगा। ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b होगा, ये हमारे पास आ गया a और ये हमारे पास b आ जाएगा। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इसको मिलाने से हमारे पास ये 4 ट्रायंगल और एक अंदर स्क्वायर हमारे पास आ गया है। तो ये हमारे पास 5 फिगर्स बन गई। तो अब हम ऐसा करेंगे कि ये ट्रायंगल इन चारों को इसके साथ हम मैच करेंगे और देखेंगे कि क्या ये इसके इक्वल आती है। अब देखें, इसका ये एंगल 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का, ये 90 का। बाकी हमारे पास इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर एंगल 1 है और ये हमारे पास अगर एंगल 2 है, तो हम ये अगर एक 90 का है, क्योंकि एक ट्रायंगल में तमाम एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर देखें ये हमारे पास 90 हो तो मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 हमारे पास 90 होगा। एक 90 है और इन दोनों का सम 90 होगा। तो हम इसमें अगर देखें तो इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ये एंगल 1 आ जाएगा और ये हमारे पास एंगल 2 आ जाएगा। इसी तरह इसमें ये एंगल हमारे पास 1 आ जाएगा, ये एंगल 2 आ जाएगा। इसी तरह इसमें अगर देखा जाए तो ये एंगल 1 आएगा, ये एंगल 2 आएगा। इसी तरह इसमें भी ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आ जाएगा। अब हम ऐसा करना है कि हमने इसकी ये जो साइड है इसका पता करना है कि ये साइड हमारे पास कौन सी होगी। तो हमारे पास ये साइड सी होगी, क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया है, इसको उसके साथ कंपेयर किया। तो ये हमारे पास अगर साइड सी है तो ये भी हमारे पास साइड सी होगी। और इसी तरह ये भी साइड सी है, ये भी साइड सी है और ये भी साइड सी है। अब हमने ऐसा करना है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर है, फिगर जो है, इसका एरिया जो है ना वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ फिगर, ये एरिया ऑफ फिगर वो हमारे पास आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आता है उसका एरिया। तो हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया। तो हम इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमें पता है कि इस स्क्वायर के अंदर ये जितनी भी हैं हमारे पास शेप्स बन रही, इनका भी एरिया हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास देखें तो एक सिंपल जो ट्रायंगल होती है उसका एरिया हमारे पास होता है a क्रॉस b, मतलब कि हमारे पास ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस की जो है ना उसका प्रोडक्ट, वो हमारे पास आ जाएगा एक ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह अगर हम इसको एरिया ऑफ फिगर 1 बोल दें, इसी तरह एरिया ऑफ फिगर 2, मतलब फिगर के अंदर जो है उसको हम फिगर 2 का नाम दे रहे हैं। तो उसका अगर हम एरिया फाइंड करें तो इसके अंदर हमारे पास 5 शेप्स होंगी। तो पांचों का हमने
जो है ना एरिया उसको लिख के उसको सम कर देना है। अब देखें ट्राइंगल 1 का जो है उसको हम लिख लेते हैं T1 से। अब ये ट्राइंगल 2 उसका एरिया T2 से आ गया, तीसरी का T3 आ गया और चौथी का T4 आएगा। और हमारे पास एक ये अंदर में एक अंदरूनी स्क्वायर भी है, इसका भी एरिया हमें साथ में लिखना होगा, तो हम सिर्फ S से डिनोट कर देते हैं। अब हम ये लिखेंगे कि ये T1 T2 T, क्योंकि ट्राइंगल सारी कंकरेंट है, बराबर है, तो इसलिए हम इसको 4T का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो तमाम जो हैं ट्राइंगल वो आपस में कंकरेंट हैं। और साथ में S आ गया। अब जो ट्राइंगल का यहाँ पे सॉरी 1/2 आएगा एरिया में। अच्छा, जब ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो 1/2 A क्रॉस B आएगा हमारे पास, तो हमने वो लिख लिया। और साथ में हमने जो स्क्वायर है इसका एरिया लिख लिया, वो हमारे पास C स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसकी ये जो साइड है ये हमारे पास C है, तो ये C स्क्वायर आ जाएगा। यहां से अब ये 2 इंटू AB आ जाएगा और साथ में हमारे पास C स्क्वायर आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 के पुट कर दिया हमने इसको। अच्छा, अब देखें तो ये फिगर और ये फिगर, ये एक ही फिगर की दोनों मतलब हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर पुट कर देना है। सो हमारे पास आ जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB विच इज इक्वल्स टू 2AB प्लस C²। अब देखें ये सेम जो है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास A² प्लस B² इज इक्वल्स टू C²। ये हमारे पास प्रूफ आ गया। तो बस ये छोटा सा काम था, हमने एक सिंपल ट्राइंगल ले लेनी है और उसकी हमने साइड्स जो हैं C² इज इक्वल्स टू A² प्लस B², जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, उसको हमने इसके साथ कंपेयर कर लेना है। इसकी साइड्स को इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे, एंगल्स को कंपेयर करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशंस आएंगी इनको आपस में इक्वल रखने के बाद हमारे पास ये बराबर आ जाएगा।